हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सीमा की रसोई एंड क्राफ्ट गैलरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, पिज़्ज़ा पनीर पराठा, जो बनाने में बहुत ही आसान है और एक ही चीज़ में आपको तीन स्वाद मिलेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप गेहूं का आटा, और इस आटे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि हमें इसके बाद भी थोड़ा सा नमक यूज़ करना है इसमें। तो अभी मैंने थोड़ा कम डाला है, और साथ में हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे का सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। जैसे कि हम अपनी रोटियां बनाने के लिए बनाते हैं, उसी तरह का डो आपको बनाकर रेडी करना है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए, हमारा आटा भी लगभग गूंथ चुका है। आपको आटा बहुत टाइट नहीं करना है, जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं, बस उतना ही सॉफ्ट आटा गूंथना है। तो लीजिए, हमने आटे का डो बनाकर रेडी कर लिया है, और ये डो बहुत टाइट भी नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट, जैसे कि हम रोटियों के लिए डो लगाते हैं। और इसमें हमने किसी तरह का कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है। इसी तरह आपको आटे का डो लगाना है। पहले हमारा डो तो रेडी हो चुका है, तो अब हम अपना पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने इस आटे में से इस तरह से बड़ा सा पेड़ा ले लिया है, लोई या पेड़ा कुछ भी आप कह सकते हैं, और इसको इस तरह से हमें गोल कर लेना है। जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से इसे हमें बेलना है। और इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, ताकि ये चिपके नहीं। और हमें इसे इस तरह से हल्के हाथ से बेलना है, और बहुत पतला भी नहीं बेलना है, रोटी से थोड़ा मोटा। और आप सूखा आटा बहुत हल्का सा लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तो देखिए, हमने अपनी रोटी बेल कर तैयार कर ली है, और ये ना तो ज़्यादा पतली है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, बस इस तरह से आपको बनाना है। और इसी तरह हम एक और रोटी बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने अपनी दोनों ही रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं, और अब हम लेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इस पेस्ट को हम अपनी एक रोटी के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। आपको ये याद रखना है कि जो इसके किनारे हैं इन्हें छोड़ना है, इनके ऊपर हमें कुछ भी नहीं लगाना है। देखिए, इस तरह से। तो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से अपनी रोटी पर लगा दिया है, और उसके बाद हमने लिया है ये पिज़्ज़ा सॉस, और इस पिज़्ज़ा सॉस को भी हम पूरी तरह से इस रोटी पर इस तरह से लगा देंगे। देखिए, पिज़्ज़ा सॉस अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसे कुछ ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और मैंने इस तरह से पूरी रोटी पर इस पिज़्ज़ा सॉस को लगा दिया है। और अब पिज़्ज़ा सॉस के बाद हमने लिए हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और इस शिमला मिर्च को भी हम इस तरह से रोटी पर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद हमने लिया है कटा हुआ टमाटर। इसे भी आप छोटा छोटा काटें, बहुत बड़ा ना काटें,
ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए इस तरह से हमने इसे भी लगा दिया है। और इसके बाद हमने लिया है कटा हुआ प्याज। इस तरह से इस प्याज को भी हम अपनी रोटी पर इस तरह से रख देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, जैसा आपको पसंद हो। और साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ये या चिली फ्लेक्स आप कह सकते हैं, और ये भी आपको थोड़ा ही डालना है। ठीक है, इस तरह से। और चिली फ्लेक्स डालने के बाद हमने ले लिया है पनीर। पनीर एकदम फ्रेश होना चाहिए। और इस पनीर को हम इस तरह से अपनी रोटी पर ग्रेट कर देंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी रोटी पर इसे फैला देना है। और इसके बाद दोबारा से मैंने बिल्कुल हल्का सा 1 पिंच नमक डाला है और 1 पिंच ही चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ऑर्गेनो हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ली है चीज़, और इस चीज़ को भी हमें अच्छी तरह से अपनी रोटी पर लगा देना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये खाने में, अगर आप इसे ज़्यादा लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। देखिए हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से फिल हो चुका है। और ये जो दूसरी रोटी हमने ली है, इस पर भी हम थोड़ा सा सॉस लगा देंगे। इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा आपको लगाना है। देखिए इस तरह से। और देखिए इस तरह से हमने अपनी दूसरी रोटी को हाथ पर ले लिया है और इसे हमें इस तरह से पूरी तरह पहली वाली जो रोटी हमने फिल की थी उसे इस तरह कवर कर देना है। देखिए इस तरह से। और साइडों से इसे थोड़ा प्रेस कर दें ताकि ये खुले ना। तो देखिए हमने अपना पिज़्ज़ा अच्छी तरह से फिल करके कवर कर दिया है और इसे साइडों से अच्छे से प्रेस कर दिया है ताकि ये जो हमने इसमें फिलिंग भरी है वो बाहर ना निकले। इस तरह से आप अच्छे से प्रेस कर दीजिए। और अब हम अपने पिज़्ज़ा को सेक लेते हैं। तो हमने अपना पिज़्ज़ा सेकने के लिए तवे को गैस पर रख दिया है और साथ ही गैस को भी ऑन कर दिया है। और मैंने ये वही तवा यूज़ किया है जिस पर मैं रोटियां बनाती हूँ। तो आपको कोई भी स्पेशल अलग से तवा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं उसी तवे पर इसे आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारा तवा भी गरम हो चुका है और मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया था। मैंने यहाँ पर देसी घी लगाया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपने पिज़्ज़ा को तवे पर डाल दिया है। और यहाँ पर अभी मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है। केवल 2 से 4 सेकंड के लिए हमने गैस की फ्लेम को हाई रखा है और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और हमें अपने पिज़्ज़ा को मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरह से सेकना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई कर देंगे तो हमारा पिज़्ज़ा अंदर तक अच्छी तरह से नहीं सेक पाएगा और ना ही इसकी चीज़ जो हमने इसके अंदर फिल की है वो मेल्ट हो पाएगी। इसलिए हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही इसको हमें सेकना है। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा पराठा एक तरफ से सिक चुका है और अब हम इसे पलट देते हैं। इसको हमें बहुत ही आराम से पलटना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। इसलिए बहुत ही आराम से आप इसे पलटें। और अब हमें इसे नीचे की साइड से इसी तरह बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर गैस को रखते हुए इसे सेकना है।
और इसकी जो नीचे की साइड है उसमें इस तरह से हमें हल्का हल्का सा घी या जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं उसको डालना है, ताकि ये तवे पर चिपके नहीं और अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी सिक जाए। इसे थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते रहिए ताकि ये अंदर तक सिक जाए और कच्चा ना रहे। देखिए इसके जो साइड के किनारे हैं उन्हें भी हमें इस तरह घुमाकर और थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेक देना है, ताकि इसके किनारे भी कच्चे से ना रहे। इस तरह से आपको थोड़ा सा घुमा देना है, ये इस तरह, और प्रेस करते हुए इसके किनारों को सेक लेना है। और देखिए जब हमारा पिज़्ज़ा पराठा सिक चुके तो उसके बाद हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा बटर। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से पूरे बटर को हमें अपने पिज़्ज़ा पराठे पर लगा देना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा पराठा बिल्कुल रेडी है और ये अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब हम इसे तवे पर से उतार लेते हैं। तो देखिए हमने अपने दोनों पिज़्ज़ा पराठा बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम इनको काट कर सर्व करेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा पिज़्ज़ा पनीर पराठा। एक ही रेसिपी में आपको 3 स्वाद, पराठा भी, पनीर भी और पिज़्ज़ा भी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान। आपने खुद देखा कि हमने कितनी आसानी से इसको बना लिया है और ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।